आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे सनराइज हैदराबाद को 20 रन, लेकिन फिर अर्जुन तेंदुलकर की घातक गेंदबाजी के सामने ठहर हुए सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 20 रन, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की घातक गेंदबाजी ने मुंबई इंडियंस को शानदार 14 रनों से जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मुंबई इंडियंस की टीम को। मुंबई की तरफ से रोहित और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया रोहित शर्मा ने और पारी की शानदार शुरुआत की। इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया ईशान किशन ने और टॉप एज के जरिए यह छक्का गया, लेकिन कमाल किया शॉट था ये। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर का फाइन लेग की तरफ बेहतरीन शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने बेहतरीन स्वागत किया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका लगाया और इसी के साथ आईपीएल में 6000 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों, इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने ऑफसाइड में काफ़ी शानदार कट के जरिए एक चौका लगाया और इस ओवर में चौकों की हैट्रिक की। इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। उनके बल्ले से यह बेहतरीन चौका गया। तो वहीं पर इसके बाद पांचवा ओवर डालने आए नटराजन की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने काफ़ी शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक कलात्मक शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे शानदार तरीके से चौका लगाया फाइन लेग की तरफ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा गलती कर बैठे और इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मार्करम को कैच थमा बैठे और रोहित शर्मा 18 गेंदों पर 28 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद ईशान किशन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए छठे ओवर की पांचवी गेंद पर मिड विकेट की तरफ बेहतरीन छक्का लगाया। लेंथ बॉल को काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने पिक किया और एक बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर जब 9वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर भी काफ़ी शानदार छक्का देखने को मिला कैमरून ग्रीन के बल्ले से। कैमरून ग्रीन का यह पहला छक्का था इस मुकाबले का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने कमाल का रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए चौका लगाया और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया और बैक टू बैक बाउंड्री दिलाई टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 12वां ओवर डालने आए मार्को एंसन की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन एडन मार्करम ने काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और पेविलियन भेजा ईशान किशन को और यहां पर वापसी करवा दी इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की। ईशान किशन ने 31 गेंदों पर 38 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने आते ही दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया। मार्को एंसन की गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की पांचवी गेंद पर वो भी एक मार्करम के शानदार कैच का शिकार हो गए और सूर्य कुमार यादव की ये पारी भी समाप्त हुई। सूर्य इस मुकाबले में सिर्फ 3 गेंदों का सामना कर पाए और 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा आए तो वहीं पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने भी कवर की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा के बल्ले से पहला चौका 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार रिवर्स स्वीप खेला और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इस लेंथ डिलीवरी को उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया शॉर्ट थर्ड की तरफ से। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक और शानदार चौका निकला। एक और लेंथ डिलीवरी थी जिस पर उन्होंने शानदार शॉट खेला। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर की पांचवी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा छक्का लगाकर तिलक वर्मा ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ क्लियर किया और
6 रन बटोरे और इसी ओवर में उन्होंने 21 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी मार्कंडे की गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा तिलक वर्मा ने और शानदार चौका लगाया। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये शॉट भी काफ़ी कमाल का था, जो कि उन्होंने लॉन्ग लेग की तरफ काफ़ी शानदार तरीके से छक्का लगाया और अपनी पारी को आगे बढ़ाया। इसी बीच 17वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक के बल्ले से भुवनेश्वर कुमार के एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वाइड गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे तिलक वर्मा, लेकिन मयंक अग्रवाल ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और वो 17 गेंदों पर 37 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद कैमरून ग्रीन ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया कैमरून ग्रीन ने। कमाल की बल्लेबाजी रही थी उनकी। जबकि 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर टिम डेविड ने चौके के साथ इस ओवर का आगाज किया, क्योंकि 19वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई थी। तो टी नटराजन के इस ओवर की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका लगाया। जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर टिम डेविड के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन आखिरी गेंद पर यहाँ पर टीम डेविड रन आउट हुए और मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 192 रन बना पाई। वहीं पर इस 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मयंक अग्रवाल, तो उनके साथ थे हैरी ब्रूक। लेकिन यहाँ पर हैरी ब्रूक ने अर्जुन तेंदुलकर के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने जेसन बेरेनड्रॉप की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इसके साथ उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद हैरी ब्रूक इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे और गेंद उनके बल्ले कर लगकर वहीं पर खड़ी हो गई और शानदार कैच किया सूर्य कुमार यादव ने और जेसन बेरेनड्रॉप ने हैरी ब्रूक को पेविलियन भेजा। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर राहुल त्रिपाठी क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी का भी बेहतरीन कैच ईशान किशन ने पकड़ा और जेसन बेरेनड्रॉप ने एक और सफलता दिला दी मुंबई इंडियंस की टीम को। और यहां पर राहुल त्रिपाठी भी आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और दूसरा वह बड़ा झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। इसके बाद दोस्तों मयंक अग्रवाल के बल्ले से 5वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और छक्का बटोरा। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी मयंक अग्रवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका लगाया, शॉर्ट थर्ड की तरफ शानदार शॉट खेलकर। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतिक शौकीन की गेंद को एडम मार्करम ने शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा। उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को भेजा और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर पीयूष चावला की गेंद को मयंक अग्रवाल ने स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ खेलते हुए शानदार चौका लगाया। यह शॉट भी उनके बल्ले से कमाल का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए कैमरून ग्रीन की पहली गेंद पर शानदार चौका एडम मार्करम के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने शॉर्ट गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ग्रीन के ओवर में, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे मार्करम 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनका विकेट कैमरून ग्रीन ने लिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला ने अभिषेक शर्मा को भी चलता किया। अभिषेक शर्मा भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी मयंक अग्रवाल के ऊपर आ चुकी थी, तो उन्होंने 11वें ओवर की पहली गेंद पर मेरेडिथ की गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासेन के बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला। उनके बल्ले से भी ये शानदार शॉट निकला। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने एक और शानदार चौका लगाया पीयूष चावला की गेंद पर। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका हेनरी क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर
टर्निंग पॉइंट ओवर आया सनराइज हैदराबाद के लिए और ये ओवर था 14वां ओवर चौकी डालने आए पीयूष चावला। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने शानदार शॉट खेला और बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के चलते एक और शानदार छक्का लगाया। यानी कि इस ओवर की 3 गेंदों पर उनके बल्ले से अब एक चौका और 2 छक्के आ चुके थे। जबकि दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर सफलता दिला दी पीयूष चावला ने और हेनरी क्लासेन इस ओवर में 20 रन बना चुके थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और यहां से उनसे गलती हुई। टिम डेविड ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और 16 गेंदों पर 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे हेनरी क्लासेन। उनके आउट होने के बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और एक बार फिर शानदार कैच यहां पर टीम डेविड के ने लिया और यहां पर पेविलियन भेजा मयंक अग्रवाल को भी। अग्रवाल ने इस मुकाबले में 48 रनों की पारी खेली। अग्रवाल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे मार्को एंसन ने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला। वहीं पर इसके बाद अब 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन के रूप में एक और बड़ा झटका लगा। यहाँ पर मेरेडिथ की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहां पर टिम डेविड ने बेहतरीन कैच लिया और 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जेसन बेरेंड्रॉप की गेंद पर देखने को मिला। वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से उन्होंने कमाल का शॉट खेला और चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिला। यह भी काफ़ी शानदार व कमाल का शॉट था, लेकिन इसी ओवर की यहाँ पर एक वाइड गेंद पर पंजा मिला और मुकाबले में वापसी कर ली सनराइज हैदराबाद ने। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को रन आउट करके पेविलियन भेजा टीम डेविड ने और मुकाबले में एक बार फिर मुंबई इंडियंस की वापसी करवा दी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी अब्दुल समद के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते इस ओवर में 19 रन आ गए और आखिरी 2 ओवर में 24 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर अब्दुल समद और इनके साथ भुवनेश्वर कुमार 19वें ओवर में एक भी चौका नहीं लगा पाए और सिर्फ 4 ही रन खर्च किए यहां पर कैमरून ग्रीन ने और मुकाबले में वापसी करवा दी मुंबई इंडियंस की। अब आखिरी ओवर था अर्जुन तेंदुलकर के पास और चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए 20 रन। अर्जुन तेंदुलकर के ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद कोई भी रन नहीं बना पाए और काफ़ी शानदार तरीके से विकेट कीपर ने गेंद को रोका और यहां पर गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर यहां पर 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे अब्दुल समद। यहां पर एक शानदार थ्रो ऋतिक शौकीन का और बेहतरीन कलेक्ट ईशान किशन का यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब रहा अब्दुल समद को। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद वाइड रही, लेकिन एक बार फिर जब तीसरी गेंद डाली तो मयंक मार्कंडे 2 ही रन बना पाए। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को आउट कर दिया। रोहित ने शानदार कैच लिया और अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी पहली सफलता प्राप्त की IPL इतिहास की। तो साथ ही उन्होंने मुंबई को मुकाबला भी जिता दिया। मुंबई इंडियंस ने 14 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। तो अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी और मुंबई के शानदार परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।